हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैथमेटिक्स। सो आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम लोग करने वाले हैं पीएच। ओके, तो आपने देखा होगा जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड्स कवर किए, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस कवर किए। अब थर्ड लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम लोग पीएच कवर करवाने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। अच्छा सर, फोर्थ लेक्चर भी आएगा कि यस, फोर्थ लेक्चर विल आल्सो बी देयर फॉर सॉल्ट्स। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग पीएच के बारे में। ये जो पीएच है, आपने बहुत सारे जगहों पे सुना होगा पीएच के लिए वो नंबर्स क्या है सर। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि पीएच एक्चुअली में क्या है। ओके, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है पीएच, ओके, बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि सर पीएच का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो पीएच इज बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके बारे में बात करते हैं, ये जो पीएच है, ओके, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसके बारे में हम लोग अगर बात करें बच्चों, तो इसमें पीएच क्या होता है, ये स्ट्रेंथ बताता है किसी एसिड या किसी बेस का। ओके, पीएच स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ पीएच के बारे में अगर बात करूं तो पीएच वैल्यू क्या बताएगा कि कोई चीज अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, कोई चीज अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है। राइट, मतलब एसिडिक है तो उसका लेवल होना चाहिए ना, सब एसिड के लेवल सेम नहीं होंगे। ओके, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, किसी का बेस ज्यादा है, कौन कितना अल्कली है या कितना अल्कलाइन नहीं है। ओके, स्केल जो है आपका पीएच स्केल, वो एक टिपिकल वैल्यू बताता है आपको, और वो बताता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कितना वीक एसिड या फिर कितना वीक बेस है। तो हम लोग चारों कैटेगरीज देखेंगे, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। साथ में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड एज पीएच स्केल। ओके, अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो मालूम रहना चाहिए, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ओके, द पीएच स्केल हैज द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। सर ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सर, इसके टेंशन नहीं है, इसमें याद है। फिर भी हम लोग थोड़ा समझेंगे कि रेंजेस में कहां पे आते हैं। इवन हम लोगों ने उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करे हैं ना बच्चों, जो रियल लाइफ है, डे टू डे लाइफ में हमारे पीएच वैल्यूज क्या क्या है। तो हर एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद सम इमेजेस और विद सम एग्जांपल्स। ओके, पीएच समझ में आ गया कि हाँ, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसका वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 14। ठीक है, तो ये 0 से लेके 14 तक का कोई एक स्केल है। अगर हम लोग पीएच वैल्यूज देखें तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसका पीएच होता है 7। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज फॉर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस न्यूट्रल होंगे उनका पीएच एग्जैक्टली 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब प्योर वाटर, अगर आप एक प्योर वाटर ले लेते हो, टैप वाटर नहीं, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, मैं बोलूंगा उसका पीएच जो है वो 7 होगा। एसिड्स के बारे में बात करें तो इट विल बी लेस देन 7। तो एसिड्स का जो रेंज होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब 0 to 7 के बीच में जो होंगे वो एसिड्स होंगे। अगर मैं बात करूं बेसिस के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट बेसिस, तो 7 से 14 के बीच में होंगे। ओके, 7 to 14 के रेंज में जो होंगे वो होंगे हमारे बेसिस। ओके, वो होंगे बेसिस। तो न्यूट्रल के लिए 7 नंबर, ओके, एसिड्स के लिए लेस देन 7, और अगर बेसिस के बारे में बात करें तो दैट इज मोर देन 7। प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, अब इस स्केल को देख के ही आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों डिजाइन बनता है स्केल का। ओके, मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूं इसे थोड़ा नीट एंड टाइडी वे में, कि अगर आप देखते हो कि बहुत टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कुछ दिया होता है स्केल, कि वो ऐसा डिक्रीज डाउनफॉल होता है, फिर ऐसा इंक्रीज होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि 7 के पास ये डाउनफॉल क्यों दिखाता है, यहाँ पे इंक्रीज? मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0 जो वैल्यू है वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके एसिड्स का। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ये जो एक स्टीप स्लोप आया है वो क्या शो कर रहा है आपका, वीक एसिड। मतलब 7 से पहले वाले जो वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल मतलब 6.5, 6 है, वो वीक एसिड रीजन है। ओके, अगर यहाँ पे देखो तो गेस करने की कोशिश करो यहाँ पे क्या आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो, मैं आप सबके कमेंट्स को मॉनिटर करूंगा बच्चों। लेट्स सी कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं इसका। वहां पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आता है आपका सबसे हायर रीजन, मतलब 14 वाला रीजन, एंड दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको सिर्फ बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, और इसका आंसर नेक्स्ट वाले में देंगे। ओके, तो पीएच स्केल कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप लोग अच्छे से देखो तो उस इमेज पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, कोशिश करते हैं समझने की। तो लेट्स सी दिस इमेज। यहाँ पे क्या लिखा है, पीएच स्केल लिखा हुआ है। ओके,
और उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पीएच का वैल्यू दिया हुआ है। आई विल जस्ट शो यू। यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग एसिडिक। ओके, क्या लिखा है? इंक्रीजिंगली एसिडिक। मतलब अगर मैं 7 से इस तरफ जाता हूं, मतलब 7 से कम कम होता जा रहा हूं, 6 5 4 3 2 1 0, तो ये मेरा एसिडिक रीजन है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जाएगा। ओके, और अगर मैं यहां पे राइट की तरफ मूव करूं, अगर मैं राइट की तरफ मूव हुई तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंगली बेसिक। मतलब वो बेस बनते जा रहा है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस होते जा रहा है। तो जो 14th वन होगा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो 0 रहेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये नो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का वैल्यू होगा 0। ओके, मतलब 0 के आसपास, 1 to 0 के बीच में। और जो वीक बेसिस का, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस का होगा वो होगा 14 के आसपास, 13 14। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा एल्गोरिदम भी यूज करते हैं बच्चों। बहुत बच्चे पूछते हैं सर फिर कैसे फाइंड आउट करें क्या रीजन है। तो आप लोग ना बेसिक ले सकते हो कि ये 7 नंबर है आपके पास। ओके, मैं थोड़ा सा लाइटर ले लेता हूँ। ओके, तो यू हैव अ 7 नंबर और यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 to 14 के बीच में आपको देखना है। तो ना एक रेंज और बना लेते हैं 3.5 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस रीजन में जो भी होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, इस रीजन में जो भी होंगे वो वीक बेसिस होंगे। तो अभी आपके क्वेश्चन मार्क का आंसर यहाँ पे आ रहा है। और यहां से यहां मतलब 3.5 से 7 के बीच में जो आएंगे वो वीक एसिड्स होंगे। और अगर 0 के बीच में देखा जाए, 0 to 3.5 के बीच में, तो वो मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे। तो ये पीएच लेवल को ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप लोग अप्रोक्सीमेट रीजन ढूंढने के लिए, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। तो दिस इज क्वाइट इजी। ओके, तो यहाँ पे एक पेज पे पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। इस इमेज को आप लोग बना लोगे ना तो आपको नोट्स उतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है कि इसी पेज में सब कुछ दिया हुआ है। अगर अच्छे से ध्यान दो आप लोग, क्या लिखा है? पीएच वैल्यूज फॉर एसिड्स, और चेक करो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0, वो एक्सटेंड हो रहा है आपका 0 से, और वो जा रहा है अप टू 7। और बेसिस के लिए अगर देखो या फिर अल्कलीज के लिए अगर आप देखो तो इट इज फ्रॉम 7 to 14, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड रीजन मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली यहां पे होता है, तो मैंने आपको बोला था 3.5 का ले लेना वैल्यू, और वीक बेसिस के लिए देखो 10.5 ले लेना। दैट मींस हम लोगों ने क्या किया? 7 को डिवाइड कर दिया 3.5 से, तो अप्रोक्सीमेट रीजन पता चल रहा है। ओके, सो याद रखना कि जितना एसिडिक कोई चीज होता है, इंक्रीजिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसमें H+ आयन ज्यादा होंगे, एंड वाइस वर्सा अगर हम लोग देखें तो उसका OH- आयन डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इंक्रीजेस, OH डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम 7 से 0 के तरफ। अगर हम लोग जाएंगे 7 से 14 के तरफ तो बेस बनते जाएगा, मतलब OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और H- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो आई विल जस्ट हाईलाइट दैट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग H है आपका, यहाँ पे इंक्रीजिंग OH है, यहाँ पे डिक्रीजिंग OH है, एंड यहाँ पे डिक्रीजिंग H है। तो ये चीज समझ में आ रहा है? तो कोई चीज ज्यादा एसिडिक हो रहा है, H बढ़ रहा है, OH कम हो रहा है। कोई चीज ज्यादा बेसिक हो रहा है तो H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉरी OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और H- का जो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है। तो ये बेसिक सा चीज है। ओके, तो ये वीक बेसिस है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। रीजन देख लो 7 to 10.5 के आसपास। स्ट्रॉन्ग बेसिस का रीजन इज 10.5 to लेके 14 के बीच में। अगर हम लोग देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए तो दैट इज फ्रॉम 0 to 3.5। 3.5 से अगर 7 के बीच में देखे तो वीक एसिड्स है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, 3.5 एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली उस रीजन वाले लोग को बोलेंगे हम लोग कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस है या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स है। ठीक है, सो दिस इज डन। अपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके। ओके, तो हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, कौन से वाले जो है वो एसिड्स हैं, कौन से वाले बेसिस है। ओके, सो अगर इससे देखो 0 है, क्या ये एसिड है या बेस है? 0 to 7 के पीछे वाला जो भी वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो जूस, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क, अगर इन सबको अगर आप अच्छे से देखो तो इनका वैल्यू लेस देन 7 है। सो आर दे एसिडिक? यस, दे आर एसिडिक, दे आर एसिडिक या दे आर एसिड्स। ओके, जिसमें से अगर मैं बात करूं यहां तक के वैल्यूज वाले, यहां तक के विनेगर से थोड़ा ऊपर वाले जो वैल्यूज है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ओके, और उसके नीचे अगर हम लोग वैल्यूज को देखो तो दीज आर वीक एसिड्स, जिसमें से मिल्क सबसे वीक एसिड है, राइट।
अगर मैं बात करूं प्योर वाटर के बारे में, तो दैट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, ये न्यूट्रल सब्सटेंस है आपका, राइट, और वो प्योर है इस वजह से वो न्यूट्रल है, उसका बेस जो पीएच वैल्यू है दैट इज 7। उसके ऊपर अगर हम लोग वैल्यूज को लेके जाए तो दैट इज यहां से अगर मैं देखो यहां से लेके पूरा नीचे तक, दैट इज वो ब्लड्स हो जाए, एग हो, या फिर आपके टूथपेस्ट है, बेकिंग सोडा है, ओके, वॉशिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आपके उन्होंने डिस्कस किया बेसिस में, हाउस होल्ड अमोनिया है, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क इतना ही होता है, डाइल्यूटेड में हम लोग वाटर ज्यादा मिला देते हैं जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कम हो जाता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा होता है, राइट। अगर इसमें भी अगर हम लोग डिवाइड कर दे से 10.5 के ऊपर वाला ले वैल्यू, तो ये जो यहां तक का रीजन है ये हो जाएगा मेरा वीक बेसिस में, और यहां से यहां तक का जो रीजन हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस में हो जाएगा। तो वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस का भी रीजन हमें समझ में आ गया। सो दिस इज द क्वाइट बेसिक डिफरेंशिएशन टू सी कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। दिस इज क्वाइट इजी, ओके, विल प्रोसीड फर्दर। अगर पीएच स्केल को अगर देखो आप, ओके, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली चीजों को अगर हम लोग देखें यहाँ पे ज्यादातर उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं उनमें कैसा है पीएच लेवल, ओके। सो हम लोग देखते हैं ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में बात करें तो ये 0 के आसपास है, ओके। फिर क्या लिखा हुआ है, अपसेट स्टमक एसिड, जब आपका अपसेट होता है स्टमक, ओके, विद सम एसिडिक रिफ्लक्स, तो वहां पे उसका पीएच भी अराउंड 1 के आसपास हो जाता है। आपके जो बैटरीज होती है उसके अंदर जो एसिड्स होता है वो 2 के आसपास होता है, ओके। नॉर्मल स्टमक एसिड जो होता है, नॉर्मली जो होता है वो होता है 2 के आसपास। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरे लिए, ओके, मैं मेरे तरफ से आप सबके लिए कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है, ओके, कौन सा एसिड होता है, और पीएच तो यहाँ पे दे दिया है कि 2 के आसपास है इसका पीएच, बट आपको बताना है कि कौन सा एसिड होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। वेट फॉर 10 सेकेंड और 30 सेकेंड्स, ओके, ले लो, पॉज करो वीडियो को, आंसर कमेंट में लिखो और आगे बढ़ो, ओके। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, दैट इज जो सोडास हम लोग पीते हैं उसका पीएच इज अराउंड 3, विनेगर का अराउंड 3, लेमन्स का अगर आप देखोगे तो वो भी अराउंड 3 है, लेमन जूस निकालते हो जो, ऑरेंज जूसेस का, ओके, अगेन 4 के आसपास है। एसिडिक सॉइल जो होता है आपका, ओके, जो सॉइल एसिडिक हो जाता है उसका अराउंड होता है 4, ओके। अगर टोमेटोज का बारे में बात करोगे या फिर बनानास या फिर कॉफी के बारे में बात करो तो ये भी एसिडिक होते हैं, इनका पीएच लेवल होता है 5। ब्रेड, साल्मन, अच्छा साल्मन इज अ फिश बाय द वे, पोटैटोस या फिर नॉर्मल रेन के बारे में बात करो तो इसका पीएच इज अराउंड 6। अच्छा, उसमें एसिड रेन हो जाए तो उसका वैल्यू और थोड़ा गिर जाता है, बट ये नॉर्मल रेन का जो पीएच वैल्यू है वो 6 और 6.5 के बीच में रहता है आपका। अगर हम लोग बात करें कि कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स के बारे में, ओके, जिसमें से प्योर वाटर आता है आपका, मिल्क। अब मिल्क में डिपेंडेंसी होता है, ठीक है, मिल्क में एक्चुअली वो थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर भी होता है, ओके। अगर 6.5 के आसपास हो तो वो एसिडिक होगा। उसके बाद आता है ह्यूमन सलाइवा एंड देन ब्लड जो है आपका वो टूवर्ड्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दिखा दूं यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल देखो, कहाँ पे आपका ब्लड देखो, ये 7.4 है, ओके, सॉरी, ओके, या तो ये 7.4 है ब्लड, अराउंड 7 है ये भी, और आपका मिल्क इज 6.5, तो अराउंड 7 है ये भी। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? सो इट इज टोटली डिपेंडेंट, ओके, कि कैसा उसका एसिडिक लेवल कैसा है, ओके, कि वो न्यूट्रलाइज हुआ या नहीं हुआ है। उसके बाद आता है सी वाटर, अगेन सॉल्ट होने की वजह से उसमें बेसिस है, एग्स आर बेसिस, बेकिंग सोडा, फॉस्फेट डिटर्जेंट्स, एंटा एसिड्स, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो फॉर एग्जांपल, ओके, दीज आर योर व्हाट इज बेसिस। जो भी टाइप के एंटासिड्स लेते हो वो बेसिस होते हैं, ओके। फिर यहाँ पे अगेन देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 11 के आसपास है, अमोनिया है, नॉन फॉस्फेट डिटर्जेंट्स है, एंड ब्लीच है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में से एक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे HCl जैसे कि एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक है, वैसे यहाँ पे NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में से एक है, ओके। सो अगर आप लोगों ने ये चीजों को नोट नहीं किया तो लिख लीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि कौन से चीजें कहाँ पे रेंज करती है। या फिर आप ये देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये वाले पेज को ले सकते हो फॉर एग्जांपल्स। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स जो कि आप लिख सकते हो, दीज आर द एग्जांपल्स जो कि आप लिख सकते हो। इसमें से कोई एनी 2 उठा लो, यहाँ से 2 उठा लो, यहाँ से, या फिर 3 उठा लो, ओके। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितने एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है।
सो अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। सर फर्स्ट लेक्चर में इंडिकेटर के बारे में, यस वही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर का चार्ट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ओके और वो इंडिकेटर का जो स्ट्रिप होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ओके अगर ये दोनों इमेजेस को आप देखो तो इसमें से वो स्ट्रिप को निकाला जाता है, उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे हम लोग, उसका कलर देखेंगे कलर चेंज क्या हो रहा है, और उसे इस चार्ट में से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि 1 नंबर है, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 या 14 के बीच में जो कलर से मैच होगा डेट मींस वो पीएच होगा आपके व्हाट वी से उस सॉल्यूशन का। ओके आर यू गेटिंग दिस? अभी इसके लिए अलग से आपको रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर लाने की जरूरत नहीं है, इस एक सिंगल पेपर से ओके आपका जो है इंडिकेट हो जाएगा कि उस पीएच का लेवल क्या है, वो एसिड है या बेस है। सेकंड चीज उसका नंबर भी पता चलेगी वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है। दिस इज क्वाइट इजी, ओके। अब पीएच हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्पफुल है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में होता है, ओके अभी देखो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ओके स्टमक में होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है डाइल्यूटेड, वो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर उसके बाद में पीएच अगर मेंटेन नहीं है, अगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है हमारी फूड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा, सो दैट मेरा अगर इंडाइजेशन हुआ है मुझे तो वो क्योर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इमेज आपको सामने दिख रहा है, दिस इज फॉर द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैं बोलूंगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इमेज है, और ये है आपका बेकिंग सोडे का इमेज, ओके। ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रहे हम लोग, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं यहाँ पे, जस्ट ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें टूथ डिके के बारे में, ओके देखो ये बहुत ज्यादा परेशान है बेचारी, ओके सो इनके दांतों में क्या है, कीड़े हो गए, ओके तो रीजन क्या है, ओके क्यों, क्योंकि आपका जो टूथ का जो पार्ट है वो डिके कब होता है, जब आपका पीएच लेवल 5.5 से नीचे आ जाए। 5.5 से नीचे आ रहा है मतलब वो एसिडिक हो जा रहा है बहुत ज्यादा, ओके तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आपको अच्छे से खाना खाना पड़ता है और उसे क्लीन करना पड़ता है। अब जो चीजें आप लोग खाओ वो थोड़ा बेस में ज्यादा हो तो वो न्यूट्रलाइज होगा आपका, ओके तो बेसिकली ज्यादा एसिडिक लेवल बढ़ चुका है यहाँ पे, इसलिए आपके टूथपेस्ट में भी ना नमक नमक बोलते हैं, नमक की जरूरत नहीं, एक्चुअली बेसिस होते हैं उसमें, सो दैट आपका टूथ डिके जो है वो क्लियर हो जाए। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो अगर हम लोग बात करें सॉइल के बारे में, आपको पता है ना जब भी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तो उसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे भी क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं या फिर स्लेट लाइम यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। रीजन क्या है, उससे वो न्यूट्रलाइज होता है, और जैसे वो न्यूट्रलाइज होगा वो सॉइल विल बी रेडी फॉर कल्टीवेशन, राइट। अब हनी बीज के बारे में अगर आपको पता है तो हनी बीज जब भी स्टिंग मारती है बच्चों, मारती है ना स्टिंग ओके तो वहां पे भी क्या होता है, वो स्किन के अंदर ना एसिड को इंजेस्ट कर देती है, तो वहां से क्या होता है कि आपके स्किन में बहुत सारे इरिटेशन होने लगते हैं आपको। लेकिन अगर आप वहां पे ना कोई भी माइल्ड सा बेस उठा लो, जैसे कि कोई भी हो सकता है, आपके पास कोई बेस पड़ा हुआ, बेकिंग सोडा है फॉर एग्जांपल, वो उठाया आप लोग ने, उसका सॉल्यूशन को जैसे ही रब करोगे तो जहां पे स्टिंग किया गया था आपको, ओके तो वो जो स्टंग एरिया है उस पर अगर आप घस दो उसे, तो क्या होगा, आपका इरिटेशन कम हो जाएगा उसका, और वो एसिड्स जो है वो प्रॉब्लम दे देते हैं, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कई चीजें क्लियर है? अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सॉल्ट्स, और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो हमारे थर्ड लेक्चर भी आज कंप्लीट हुआ, हम लोग बात करेंगे फोर्थ लेक्चर में सॉल्ट्स के बारे में, एंड दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर एज उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बच्चों कोई भी चैप्टर आप चाहते हो कि हम लोग अपलोड करें जल्दी से जल्दी, तो जस्ट कमेंट डाउन कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आप चाहते हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो। अब मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, एंड दोज आर बीइंग प्रिपेयर्ड, और जल्दी से जल्दी लाइव हो जाएंगे मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स, तो साइंस एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर्स बैक टू बैक आने वाले हैं अभी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय बदा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।